हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ प्रतियोगिता दर्पण, जो कि ये मार्च मंथ की है, 2025 की। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए देखते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में विगत 75 वर्ष में राष्ट्र की उपलब्धियों का राष्ट्रपति के द्वारा उल्लेख गणतंत्र दिवस पैरेड में मार्चिंग दस्तों व अन्य झांकियों द्वारा सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रगति व सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन। भारत का 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। महाकुंभ मेला 2025 एक दिव्य योजन राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गठित 17 नए जिलों में से 9 का गठन निरस्त 3 नए संभागों का गठन भी निरस्त किया गया। स्वदेश निर्मित 2 अत्याधुनिक युद्धपोत सूरत व नीलगिरी तथा एक पनडुब्बी बागशीर एक साथ नौसेना में शामिल किए गए। अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग के लिए इसरो का स्पेसडेक्स मिशन पूर्णतः सफल। ऐसी उपलब्धि वाला भारत विश्व में चौथा देश बना है। बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावरण स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 अब सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। वर्ष 2024 भारत में अब तक 1901 के पश्चात सबसे गर्म वर्ष मौसम विज्ञान की रिपोर्ट है ये। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में पुलिस वाहन पर नक्सली हमला। नए वर्ष के पहले सप्ताह में ही 8 जवानों का बलिदान। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना का निर्णय। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग जैडमोर सुरंग का उद्घाटन। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के घंटों की दूरी अब मिनटों में तय होगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की प्रदेश सरकार की योजना। भारतीय सेना को प्रारंभ होंगे 47 से लेकर 72 ब्रिज लेइंग ट्रैक। स्वदेशी हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ रक्षा मंत्रालय का अनुबंध। सेना में नए रोबोडॉक्स मिल्स। कश्मीर की बर्फीली घाटियों में श्रीनगर वो बड़गांव तक 85 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस।
इंदौर व उदयपुर को आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू। स्वतंत्रता के पश्चात देश में इसे लागू करने वाला पहला राज्य है ये। नाभिक तंत्र हेतु NBS-2 का श्रीहरिकोटा से प्रेक्षण इसरो का 100वां प्रेक्षण निर्धारित कक्षा में उपग्रह की स्थापना नहीं हो सकी। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिटेल्स यहाँ से। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में विगत 75 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों का राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख। जूम करके देखते हैं। 25 जनवरी 2025 को राष्ट्र के 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए इस दिन की सार्थकता का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था तथा इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को 2015 से प्रति वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने इस संबोधन में सरकार की विगत 75 वर्षों की उपलब्धियों एवं कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। इसके साथ ही उन शूरवीरों का स्मरण उन्होंने किया जिन्होंने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त कराने में बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी। संविधान सभा के उन दूरदर्शी जननायकों व अधिकारियों का कृतज्ञतापूर्ण स्मरण की राष्ट्रपति ने किया जिन्होंने देश के भव्य और प्रेरक संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान किया था। इसी संदर्भ में डॉक्टर BR अम्बेडकर को स्मरण करने के साथ साथ संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं का भी उन्होंने स्मरण किया। अपने इन संबोधन में राष्ट्रपति ने बताया कि संविधान लागू होने के बाद के ये 75 वर्ष हमारे युवा गणतंत्र की सर्वांगीन प्रगति के साक्षी हैं। उन्होंने बताया कि स्वाधीनता के समय और उसके बाद भी देश के बड़े हिस्सों में घोर गरीबी और भूखमरी की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन हमने ऐसी परिस्थितियों के निर्माण का संकल्प लिया जिनमें सभी को विकास करने का अवसर मिल सके। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके देश के
इंफ्रास्ट्रक्चर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि संविधान में निर्धारित रूपरेखा के बिना यह व्यापार परिवर्तन संभव नहीं हो सकता था। हाल ही के वर्षों की उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि इन वर्षों में देश की आर्थिक विकास की दर लगातार ऊंची रही है, जिससे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। किसानों और मजदूरों के हाथों में अधिक पैसा आया है तथा बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया और अटल पेंशन योजना जैसी वित्तीय समर्थन योजनाओं का विस्तार किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग तक विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता पहुंचाई जा सके। इन सब के साथ साथ पिछले एक दशक में सड़कों और रेल मार्गों, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक हब सहित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया है। इससे एक ऐसा मजबूत आधार विकसित हो गया है जो आने वाले दशकों में विकास को संबल प्रदान करेगा। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर किए गए विकास का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि अत्याधुनिक अनुसंधानों में भागीदारी बढ़ाने के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स व साइबर सिक्योरिटी जैसी नवीन उत्पन्न प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने की योजना है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इस महीने जनवरी 2025 में इसरो ने अपने सफल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से देश को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। भारत अब विश्व का चौथा देश बन गया है जिसके पास यह क्षमता उपलब्ध है। हाल ही के वर्षों में खेलों के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि हमारे खिलाड़ियों ने सफलता के प्रभावशाली अध्याय रचे हैं। पिछले वर्ष हमारे खिलाड़ियों ने पैरालंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पैरालंपिक खेलों में हमने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा
जिसने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। फीडे शतरंज ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने विश्व समुदाय को अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया तथा पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 2024 में डी गुकेश ने अब तक का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। इस सब उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में इस उल्लेखनीय प्रगति के बल पर ही हम अपना सिर ऊंचा करके भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अंत में गांधी जी के एक संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के उनके आदर्श विश्व के लिए सदा प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने यह सीख भी हमें दी कि अधिकांश और कर्तव्य एक ही सिक्के के अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बल्कि सच तो यह है कि कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक सोच है। विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम, कब शुरू किया गया था ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट का सामना करने के प्रयासों में योगदान का आह्वान उन्होंने सभी से किया। अंत में एक बार फिर सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई राष्ट्रपति ने दी। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ साथ सीमाओं के भीतर देश को सुरक्षित रखने वाली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी बधाई उन्होंने दी। न्यायपालिका, सिविल सेवाओं तथा विदेशों में देश के मिसालों के सदस्यों को भी बधाई दी और शुभकामनाएं दी कि ये सब अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गणतंत्र दिवस पैरेड में मार्चिंग दस्तों व अन्य झांकियों द्वारा सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रगति व सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन हुआ। भारत में गणतंत्र दिवस संविधान लागू किए जाने की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। भारतीय संविधान, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तथा इस वर्ष 76वां गणतंत्र दिवस देश भर में 26 जनवरी 1925 को मनाया गया। इस वर्ष 76वें गणतंत्र दिवस पैरेड में भाग लेने के लिए जाती हुई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बग्घी में उनके साथ हैं मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 26 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे जोधपुरी पगड़ी पहने प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस पैरेड के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे, जबकि तीनों
तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ अश्वबग्घी पर सवार होकर पहुंची। इनका वहां स्वागत प्रधानमंत्री ने किया। 21 तोपों की सलामी के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रपति ने उसे सैल्यूट किया, जिसके पश्चात कर्तव्य पथ पर हुई सैन्य पैरेड में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के साथ अर्धसैन्य बलों की टुकड़ियों ने अपने अपने बैंड से राष्ट्रभक्ति की मधुर धुनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंडोनेशिया की 352 सदस्यीय मार्चिंग वो बैंड की टुकड़ी भी पैरेड में शामिल थी। सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के साथ ही देश की आर्थिक प्रगति एवं विकास तथा सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पैरेड में देखने को मिली। 400 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेश विकसित प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन पहली बार गणतंत्र दिवस पैरेड में किया गया। देश में ही विकसित नाग मिसाइल प्रणाली भी पैरेड में थी। वायुसेना के सुखोई 30 वो राफेल विमानों ने जहां अपनी गर्जना व कलाबाजियों का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर किया, वहीं नौसेना ने हाल ही में शामिल किए गए दोनों नए युद्धपोत आईएनएस सूरत व आईएनएस नीलगिरी तथा पनडुब्बी आईएनएस गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता और झांकियों के पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मार्चिंग दस्ता एवं झांकियों को पुरस्कार रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए। यह पुरस्कार 30 जनवरी 2025 को दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में दो श्रेणियों में निर्णायकों के निर्णय के आधार पर तथा नागरिकों की पसंद के आधार पर निम्नलिखित मार्चिंग दस्तों व झांकियों को दिया गया। निर्णायकों के निर्णय के आधार पर पुरस्कार। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू और कश्मीर राइफल दल CAPF। अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल। शीर्ष 3 झांकियां राज्य संघ राज्य क्षेत्र के। प्रथम उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 स्वर्ण भारत विरासत में विकास। तो ये प्रथम हो गया आपको उत्तर प्रदेश का महाकुंभ 2025 का स्वर्ण भारत का विरासत विकास का। दूसरा हो गया आपको त्रिपुरा का स्वास्थ्य श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा है। तीसरा हो गया आपको आंध्र प्रदेश का हो गया एटिकोपका बोमलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने थे। ये केंद्रीय मंत्रियों विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी। ये क्या थी?
जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय गौरव वर्ष। विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग भारतीय संविधान के 75वें जय माम भारतम डाक ग्रुप। नागरिकों की पसंद के आधार पर लोकप्रिय पसंद श्रेणी के पुरस्कार। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी सिंगल टुकड़ी CAPF। अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता CRPF मार्चिंग दल। शीर्ष 3 झांकियां राज्य संघ राज्य क्षेत्र। प्रथम हो गया आपको गुजरात। प्रथम गुजरात हो गया स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश का, हो गया महाकुंभ 2025 का स्वर्णिम भारत विरासत और विकास का। तीसरा हो गया उत्तराखंड का, उत्तराखंड संस्कृति विरासत और साहित्य खेल के लिए। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों की व्यापक योजनाओं के अंतर्गत पोषित महिलाओं और बच्चों की बहुमुखी यात्रा। बागसी का प्रदर्शन भी किया। सेना की कैप्टन डिम्पल सिंह भट्टी ने चलती मोटरसाइकिल पर लगी 12 फीट की सीढ़ी पर से राष्ट्रपति को सलामी देकर विश्व रिकॉर्ड की स्थापना की। स्थापित किया। विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने अपने राज्यों की कलाओं का प्रदर्शन पैरेड में किया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी विशेष प्रस्तुति पैरेड में दी गई। राज्यों की झांकियों में उसकी अपनी संस्कृति प्रमुखता दर्शाई गई। उत्तर प्रदेश की झांकी ने महाकुंभ 2025 की संस्कृति का प्रदर्शन जहां किया। गुजरात की झांकी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच राज्य की विकास यात्रा व सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। पंजाब की झांकी राज्य के कृषि प्रधान पहलुओं को दर्शा रही थी। विभिन्न सार्वजनिक विभागों ने भी अपने तरीके से प्रदर्शन अपनी झांकियों में किए। विजय चौक से शुरू हुई यह परेड कर्तव्य पथ से होते हुए लाल किले पर समाप्त हुआ, जहां भारत पर्व के तहत 26 जनवरी से 31 जनवरी तक एक विभिन्न प्रकार की झांकियों एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ खाद्य स्टॉल, हस्तशिल्प व हथकरघा के स्टॉल लगाए गए हैं। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक यह प्रदर्शन आम नागरिकों के लिए दोपहर 12 बजे से रात्रि के 9 बजे तक खोली गई। गणतंत्र दिवस समारोह में एक हिस्से के रूप में ही पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्व का आयोजन लाल किले के सामने 2016 से किया जाता रहा है। इस वर्ष भारत पर्व का विषय थीम देखो अपना देश था। गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन बाद में 29 जनवरी को
ब्रीटिंग ब्रीटिंग रिट्रीट के साथ हुआ। रायसीना हिल्स स्थित विजय चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड शामिल थे। अब देखते हैं हम लोग क्या भारत का 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में भारत का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी सम्मेलन ओडिशा सरकार के सहयोग से 18 से लेकर 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। 75 से अधिक देशों के प्रवासियों ने बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में भाग लिया। प्रवासियों के भारतीयों के साथ जुड़ने तथा उसको आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका आयोजन अब दो वर्ष के अंतराल पर होता है। ऐसा पिछला 17वां सम्मेलन जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया गया था। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मंच का एक दृश्य। 8 जनवरी को सम्मेलन का पहला दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामलों व खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी के आयोजित किया गया। न्यूजीलैंड के CIO डॉक्टर देव प्रगड़ युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मिलित अतिथि थे। इसका अध्यक्ष युवा मामलों एवं खेलकूद मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। विदेश मंत्री एस जयशंकर, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी की अध्यक्षता में एक संयुक्त व्यापार सत्र में राज्य में व्यापार के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वर्ष सम्मेलन की मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन काला कंगालू थी, राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला और कंगालू थी, जिन्होंने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने अपने भारतीय पूर्वजों के साथ साथ त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों के योगदान को बड़े गर्व और प्रेम के साथ याद किया। उन्होंने वैश्विक विकास और प्रगति में भारत के उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व तक्षशिला में स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को चिकित्सा के प्राचीनतम ज्ञान के सूत्र के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि
नौवहन का जन्म लगभग 6000 वर्ष पहले सिंधु नदी में हुआ था। बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणना की सबसे पहले भारत में विकसित हुए थे। इसके अलावा भारत ऐसी नागरिक सभ्यता वाला पहला देश था जिसमें अंकगणितीय गणना में गणना में शून्य चिन्ह का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि दशमलव प्रणाली को व्यापक रूप से भारत में विकसित माना जाता है। 9 जनवरी को ही उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीयों की अधिक संख्या वाले देश हैं ये सब। कनाडा,